आज हमारी रहेगी एक्सरसाइज 11.3, जिसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, जिसकी रेडियस दे रखी है 6 सेंटीमीटर और हाइट दे रखी है 7 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या दिया है, राइट सर्कुलर कोन। ये है राइट सर्कुलर, जिसकी रेडियस क्या दे रखी है उसकी 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। हाइट दे रखी है उसकी कितनी, 7 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, इसका वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान कितना रखेंगे 7, और आर स्क्वायर है, आर कितनी है 6, 6 गुना 6, और एच का मान कितना है 7। तो 7 से 7 कट जाएगा, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार, कितना बचेगा 22 गुना 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26, 264 सेंटीमीटर की क्यूब। ऐसे निकालेंगे हम वॉल्यूम ऑफ कौन। वॉल्यूम ऑफ कौन में फॉर्मूला लगता है V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसी का सेकंड क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया कैपेसिटी। इस बार पूछी गई है कैपेसिटी, कैपेसिटी क्षमता कितनी है उसकी, उसमें कितना पानी या वाटर, कितना पानी या मिल्क कितना कंटेन करता है उसमें, कितने लीटर में, कितने। तो वॉल्यूम हम लीटर में निकाल सकते हैं, क्योंकि वॉल्यूम निकाल के उसे लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। एक कॉनिकल विजुअल दे रखी है हमारे पास इस प्रकार से, और इसमें दिया हुआ है रेडियस दे रखी है 7, तो इसकी रेडियस कितनी है 7 सेंटीमीटर। और इसकी स्लैंट हाइट इसमें बोला गया है, ये वाली दे रखी है, कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। अच्छा, हमें ये पता है कि ये एंगल कितने का होता है 90 का। तब हमारे पास इसमें लगाएंगे राइट एंगल वाली थ्योरम, राइट एंगल ट्रायंगल वाली, कौन सी, पाइथागोरस थ्योरम। ये दे रखिए 7 और ये दिया हुआ है हमारे पास 25। हमें क्या निकालना है, बेस। क्योंकि हमें किसकी जरूरत है, हाइट की, तो इसको हाइट बोल दो। क्या बोल दो इसे, हाइट। और ये हो गया L, ये हो गया R। तब हम लिखते हैं L स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और H बराबर निकालेंगे तो L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, कितना बचेगा 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 625 माइनस 49। तब ये H बराबर कितना बचा, H स्क्वायर बराबर, तो 15 में से 9 हो गए 6, 576। H बराबर √576। H बराबर ये होता है स्क्वायर किसका 24 का, तो H कितनी आ गई 24 सेंटीमीटर। तो हमारे पास H कितनी मिल गई हमें 24 सेंटी। निकालो इसका वॉल्यूम पहले तो। V बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई का मान 22/7, और H का मान, R का मान कितना है 7 गुना 7, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। और H कितना है 24, 7 से 7 कट गया, 3 से 24 कट गया, 22 गुना 7 8 56, 56 दूनी 112, 56 दूनी 112 है, बचे 11, 56 दूनी 112, 112 और 11 123, 123 तो बचेंगे। यह आ गया 1232 सेंटीमीटर की क्यूब। अब हमारे पास वॉल्यूम कितना आ गया 1232 सेंटीमीटर की क्यूब। अब हमें तो निकालना है किसमें निकालना है, लीटर में निकालना है। तब 1 सेंटीमीटर की क्यूब में 1/1000 लीटर होते हैं।
ये कंडीशन यूज करेंगे इसमें। और 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/1000 लीटर। तो हमारे पास कितना है 1232 सेंटीमीटर की क्यूब बराबर 1232 बटे कितना बचेगा 1.232 लीटर। ये होगा हमारे पास लीटर में आंसर। ये समझो। अब यहाँ पे एक बात देखो, 1 मीटर की क्यूब बराबर हो गए 1000 लीटर। मीटर की क्यूब में सेंटीमीटर कितने होंगे, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर की क्यूब बराबर 1000। ठीक है, इसको कितने होंगे 10 की घात 1 2 3 4 5 6 सेंटीमीटर की क्यूब बराबर 1000 क्या हो गए लीटर। और हमें क्या निकालना 1 में, तो 1 सेंटीमीटर की क्यूब बराबर 1000 बटे 1 2 3 4 5 6 लीटर। 1 2 3 काट दो, 1 2 3 काट दो, कितनी बची 1 सेंटीमीटर क्यूब बचे 1 बटे 1000 लीटर। आ गया ना एक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है द हाइट ऑफ ए कॉन इज 15 सेंटीमीटर। एक कॉन दिया हुआ है जिसकी हाइट कितनी है, एच दे रखी है कितनी उसकी 15 सेंटीमीटर। ठीक है, उसका वॉल्यूम कितना दिया हुआ है। अब इसकी जो वॉल्यूम दिया हुआ है वो दिया है कितना V बराबर 1570 सेंटीमीटर की क्यूब। और हमें निकालनी है रेडियस ऑफ द बेस, यानी कि हमें फाइंड करना है R। क्या फाइंड करना है R। तो हम वॉल्यूम जो दे रखा है इसका फॉर्मूला लगाओ। V बराबर होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है। V का मान कितना दिया हुआ है 1570 बराबर 1/3 पाई का मान कितना रखना है 3.14। R हमें निकालना है और इंटू H का मान कितना है 15। 3 से कट जाएगा, 3 पंजे इसकी यहाँ गुणा कर लो 1570 बराबर 5 चौके 20, 5 एकम 5 2 7, 5 तिया 1500 15.70 गुणा R स्क्वायर। इसका भाग कर दो 1570 बटे 15.70 बराबर R स्क्वायर। पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो ऊपर बढ़ा लेंगे, इसको ऐसे लिख दो बराबर R स्क्वायर। इससे ही कट गया, कितना बचा 100 बराबर R स्क्वायर। हमें तो R का मान चाहिए, रूट लगा दो 100 बराबर R। इससे क्या बचेगा 10 सेंटीमीटर बराबर R। ये हो गया हमारे रेडियस ऑफ बेस। रेडियस ऑफ बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला क्या गया है इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन का, राइट सर्कुलर का वॉल्यूम ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट कितनी है 9 सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम कितना है इज 48 पाई सेंटीमीटर की क्यूब। फाइंड द डायमीटर ऑफ बेस। बेस का क्या फाइंड करना है डायमीटर। तो हमारे पास ये क्या हो गया एक कोन हो गया, कोन हो गया। इसकी हाइट कितनी दे रखी है 9 सेंटीमीटर। ये दे रखी है H, कितनी दे रखी है। अब इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है V बराबर दिया हुआ है 48 पाई सेंटीमीटर की क्यूब। ये हमें गिवन है 48 पाई सेंटीमीटर की क्यूब। वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दो। वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होगा 1/3 पाई R स्क्वायर H बराबर 48 पाई से पाई खत्म। इस 3 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो 1/3 R स्क्वायर इंटू H का मान कितना है 9 बराबर 48। 3 से काट दो, 3 तिया 9, तब बचा हमारे पास R स्क्वायर इंटू 3 बराबर 48। 3 का डिवाइड कर दो, R स्क्वायर बराबर 48/3 कितना बचा 16। तो R स्क्वायर बराबर कितना आ गया 16। यहाँ पर R बराबर निकालेंगे तो रूट 16 बराबर
4 सेंटीमीटर। हमारे पास क्या मिला? रेडियस। क्या मिली? अब इसका डायमीटर। डायमीटर क्या होता है? 2r। तो d बराबर हो गया 2 × 4। d कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। क्योंकि क्या पूछा है? डायमीटर पूछा है। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का दुगना। क्वेश्चन नंबर 5 तुम्हारा कि एक कॉनिकल पिट है। एक कॉनिकल पिट मतलब एक गड्ढा है, इस प्रकार से है। ऑफ टॉप डायमीटर कितना दे रखा है? 3.5। डायमीटर कितना होता है? रेडियस का दुगना। कितना दे रखा है? 3.5 मीटर। और डीप मतलब गहरा है, 12 मीटर। 12 मीटर वो डीप है, 12 मीटर डीप है। व्हाट इज द कैपेसिटी इन किलोलीटर? इस बार लीटर में ना पूछे, किसे पूछा? किलोलीटर। किलोलीटर का मतलब होता है कि 1 मीटर की क्यूब बराबर 1 किलो लीटर। 1 मीटर क्यूब में होते हैं 1 किलो लीटर। यहां से निकाल लो आर। क्या निकाल लो? आर बराबर होगी d/2। आर बराबर होगी 3.5/2। पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ। 5 सत्ते 35 और 5 चौक 20। तो आर कितनी हो गई? 7/4 मीटर ले सकते हैं। और एच कितनी दी हुई है इसकी? 12 मीटर। तो कैपेसिटी के लिए फॉर्मूला लगाएंगे कौन सा? वॉल्यूम। क्या लगाएंगे? v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई का मान 22/7। r कितना है? 7/4 गुना 7 और h कितनी है? 12। 7 4 तिया 12। 200 काटो 2, 200 काटो 11, 11 के सत्ते 70/2। इसको काटो कितना मिलेगा? 38.5। 38.5 मीटर की क्यूब। ये आ गया हमारे पास इसका v। क्या आ गया? v। लेकिन हमारे पास आया किस में? मीटर की क्यूब में। और हमने बताया कि 1 मीटर की क्यूब में क्या होते हैं? कितने होते हैं? 1 किलो लीटर। तब इसको लिखेंगे 38.5 किलो लीटर। क्वेश्चन नंबर 6। वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर की क्यूब। एक राइट सर्कुलर कोन दिया हुआ है, ये इसका v कितना दिया है? 9856 सेंटीमीटर की क्यूब। और डायमीटर कितना दिया हुआ है इसका? 28 सेंटी। ये कितना दिया है? 28 सेंटीमीटर। अब ये दिया है d मीन्स डायमीटर। तो r कितनी होगी इसकी? d/2। 28/2 कितना हो गया? 14 सेंटीमीटर। अब पहला पार्ट क्या पूछा है इसमें? हाइट ऑफ कोन। फर्स्ट v बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h। v का मान कितना है? 9856 बराबर 1/3 इंटू 22/7। r का मान कितना है? 14 गुना 14 गुना h का मान हमें निकालना है। 7 दूनी 14। अब इस यहाँ पर कितना बचा? 9856 बराबर 22 दूनी गुणा 14/3 इंटू h। 3 के ऊपर मल्टीप्लाई और इन दोनों का नीचे भाग। 9856 इंटू 3/44 इंटू 14। 11 से कट रहा है। 11 चौके 44। या काटो। 11 अट्ठे 88 बचे 10, 105। 11 99 बचे 6। 11 छक्के 66। ठीक है। अब ये बच्चा हमारे पास कितना? 896 इंटू 3/4 इंटू 14 बराबर h। 14 से कट रहा है। 14 चिंग 84 बचे 5। 14 चौके 56। 400 काटेंगे तो 16। 16 तिये 48 बराबर h। यानी h कितनी आ गई हमारे पास? 48 सेंटीमीटर। एक आंसर तो ये आ गया। दूसरा क्या पूछा है? सिलेंट हाइट। सिलेंट हाइट क्या होती है? L।
तब हम सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर बराबर 48 का स्क्वायर प्लस आर कितना है 14 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर कितना आता है, 48 का स्क्वायर आ जाएगा 2304 प्लस 14 का स्क्वायर 196। 6 और 4 10, 9 और 1 10, 3 और 1 4 और 1 5 और ये हो गया 2। तो एल स्क्वायर बराबर बचा 2500, एल बराबर रूट 2500 और एल बराबर कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। ये इसका दूसरा आंसर हो गया। थर्ड क्या पूछा है इसका, सी एस ए। तो सी एस ए क्या होगा इसका, सी एस ए होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 14, एल का मान 50। 7 दूनी 14, 22 गुणा 50 दूनी 100, 100 की गुणा करेंगे 22 में तो 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड आंसर ये हो गया।